अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू समराइज चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम समराइज़ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को कि हमने चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि साइंस क्या होती है। तो साइंस हमने पढ़ा कि ऐसा इल्म है जो कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हासिल किया जाता है। इसके बाद हम लोग ने बायोलॉजी को देखा कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया, जैसे कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हमने एनिमल्स को स्टडी किया, बॉटनी में हमने प्लांट्स को स्टडी किया और माइक्रोबायोलॉजी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया। इसके बाद हम लोग ने बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, जैसे कि मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, टेक्सोनॉमी में, एम्ब्रियोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में, पैलेंटोलॉजी में, सोशियो बायोलॉजी में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। हमने इन ब्रांचेस की डेफिनेशंस को स्टडी किया। फिर हमने स्टडी किया 4 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ को, जैसे कि पोल्यूशन, पॉपुलेशन, ड्रग्स या फिर एडिक्टिव ड्रग्स। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजी का बाकी साइंसेस से क्या ताल्लुक़ है, जैसे हमने स्टडी की बायोफिज़िक्स को, फिर हमने स्टडी किया बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायो इकोनॉमिक्स और बायोजियोग्राफी को। फिर हमने डिफरेंट प्रोफेशंस देखे जो कि हम बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद एडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, साथ ही साथ हम सर्जरी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। फिर हमने स्टडी किया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। फिर हमने स्टडी किया कि फार्मिंग को हम किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद, और बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में किस तरह नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करा रही है और ह्यूमन को किस तरह बेनिफिट कर रही है। इसके अलावा हम लोग ने फॉरेस्ट्री का भी रोल देखा कि फॉरेस्ट्री किस तरह, यानी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट किस तरह गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करता है या एडवाइस करता है कि फ़ॉरेस्ट हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हम कौन से नए फॉरेस्ट लगा सकते हैं और कितने एरिया पर इन फॉरेस्ट को ग्रो करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया एग्रीकल्चर को भी कि किस तरह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एक प्रोफेशन के तौर पे हम एडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी में इस एग्रीकल्चर के थ्रू हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर को भी स्टडी किया कि हॉर्टिकल्चर क्या होती है, बागबानी, यानी हम लोग किस तरह अपने घर में या कहीं पर भी कोई भी पौधे लगा सकते हैं जो कि ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी हो सकते हैं और इसके अलावा हम लोग को ये फल भी दे सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि कुरान का और बायोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक़ है और किस तरह कुरान मजीद में हमें अल्लाह ताला ने हिंट्स दिए हैं कि हम बायोलॉजी को मज़ीद स्टडी करें और एक्सप्लोर करें इसकी नॉलेज को। और हमने कुछ सूरतों के तर्जुमे भी देखे कि जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म पानी से बना हुआ है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी किया कि मिट्टी में जितने भी मिनरल्स मौजूद होते हैं वो हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं और हमारे सामने ये बात साबित होती है कि हम मिट्टी से ही बनाए गए हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में भी कुरान मजीद में बताया और साथ ही साथ हम लोग किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो भी हमें कुरान मजीद की आयत में बताया गया। इसके बाद हमने कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी, जैसे कि जाबिर बिन हयान, अबू अली सीना और अब्दुल मलिक अस्माई को हमने डिटेल में स्टडी किया।
इसके बाद हमारे पास आ गए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सब एटॉमिक लेवल से एक बायोस्फीयर लेवल तक पहुंचा, यानी किस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट लेता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं एटम्स, और ये एटम्स मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स, और ये डिफरेंट बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को किस तरह कंपोज करते हैं या किस तरह हमारी कॉम्पोजिशन में कितना कितना % हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मेजर बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइनर बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि ये बायो एलिमेंट्स मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर। और फिर ये बायो मॉलिक्यूल्स किस तरह हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में, और फिर ये बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर किस तरह बनाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, और ये सेल ऑर्गेनेल्स यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलकर किस तरह बनाते हैं हमारा यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हमारा सेल। इसके बाद हमने ये स्टडी किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बना हो सकता है यानी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और बहुत सारे सेल से भी मिलकर बना होता है यानी मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। और जब ये बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यूज़, और जब ये सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे तो ये टिश्यूज़ मिलकर फर्दर बनाएंगे एक ऑर्गन। हमने पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने स्टडी किया स्टमक को, तो स्टमक का रोल किस चीज़ में होता है, डाइजेशन में। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि हमने स्टडी किया डाइजेस्टिव सिस्टम को, और हमने ये स्टडी किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से, लिवर से, पेनक्रियाज से, एसोफेगस यानी हमारी फूड कैनाल से मिलकर। और इसके बाद हमने ये देखा कि जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है या फिर बनता है, और फिर ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इस इंडिविजुअल के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं या फिर इसमें कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। फिर जब ये इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं पॉपुलेशंस, और जब ये डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो बनती हैं कम्युनिटी, और ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलकर बनाती है बायोस्फीयर यानी लिविंग पार्ट ऑफ अर्थ। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने 3 टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने स्टडी किया एमीबा को, पैरामीशियम को और यूग्लिना को, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई थी। इसके बाद हम लोग ने स्टडी किया कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि हमने पढ़ा जिसके अंदर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स की, और वॉल्वॉक्स के डिफरेंट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो, यानी वॉल्वॉक्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। फिर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, जिसके अंदर हम लोग ने पढ़ा कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और हमने इसके अंदर स्टडी किया फ्रॉग को और मस्टर्ड प्लांट को। हमने देखा कि मस्टर्ड प्लांट को हम साइंटिफिक नेम देते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का, और मस्टर्ड प्लांट की बॉडी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव ऑर्गन्स, और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमने स्टडी किया स्टेम को, ब्रांचेस को, रूट्स को, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने स्टडी किया फ्लावर को। इसके बाद हम लोग ने स्टडी किया फ्रॉग को, और फ्रॉग के डिफरेंट सिस्टम्स को भी हमने स्टडी किया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसमें से अगर मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है और जो लॉन्ग क्वेश्चंस इधर से आ सकते हैं यानी चैप्टर 1 से आ सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम देखते हैं कि आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है डिफाइन साइंस, या आपसे बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और साथ आपसे तीनों डिवीजन्स बायोलॉजी की पूछी जा सकती हैं लॉन्ग में। इसके अलावा अगर हम लोग शॉर्ट में देखें
तो ब्रांचेस में से कोई भी एक या दो ब्रांचेस की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और लॉन्ग में हम देखते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन के साथ आपसे कोई भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपसे मोलेकुलर बायोलॉजी, पैरासाइट्स या बायोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं उनके बारे में भी सवाल किया जा सकता है। इसके बाद फिर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आप लोग बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स और बायो इकोनॉमिक्स और बायो ज्योग्राफी को डिफ़ाइन करेंगे और साथ साथ एग्जाम्पल भी उसके देंगे। इसके बाद आपसे किसी भी करियर के बारे में लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट में आपसे हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट का रोल पूछा जा सकता है और किसी भी प्रोफेशन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपको मुस्लिम साइंटिस्ट पे नोट आ सकते हैं लॉन्ग में, या आपसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से कहीं से भी आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कोई भी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, या आपसे किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे नोट लिखवाया जा सकता है। और आखिर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे लॉन्ग में नोट भी पूछा जा सकता है और डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। ये सब के सब क्वेश्चंस आप लोगों ने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने समराइज़ किया चैप्टर नंबर 1 को और हमने ये देखा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी किया। हमने डिफरेंट टॉपिक्स भी देखे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आपके ब्लू बॉक्सेस में गिवन होती है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कभी भी आप लोगों ने ये ब्लू बॉक्सेस जो कि आप लोग के बुक में गिवन है, आप लोगों ने कभी भी इनको नहीं छोड़ना, इनको आप लोग हाईलाइट कर लिया करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन होती हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी भी जा सकती हैं। साथ ही साथ इन ब्लू बॉक्सेस में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी गिवन होती है जो कि आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है, यानी ऑब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन उसके बारे में किया जा सकता है। इसलिए इन ब्लू बॉक्सेस को आप लोगों ने कभी भी स्किप नहीं करना। साथ ही साथ जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी जितनी भी डेफिनेशंस हैं या किसी भी पार्ट का या किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑर्गन का आपको चैप्टर नंबर 1 में रोल गिवन है, तो आप लोगों ने उसको भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये रोल या ये डेफिनेशंस आप लोगों से पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। साथ ही साथ हम लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल्स पढ़ी और ये एग्जाम्पल्स भी आपसे अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग वाइज इम्पॉर्टेंट है, जैसे डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन है, मुस्लिम साइंटिस्ट पर नोट है। इसके अलावा लेवल्स में से कोई भी लेवल भी आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसके अलावा हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो या तो आपसे किसी एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी नोट लिखवाया जा सकता है, या फिर आपसे ओवरऑल पूछा जा सकता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आप नोट लिखें, तो उसके अंदर आप लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे नोट लिखना है। और सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है इनकी, फिर आपने जो है वो जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है वो आपने इनको जो है वो डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमने आज देखा कि कौन से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ वाइज या लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता उसको अपने बुक में हाईलाइट करें और इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है वो आप रिटन प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मुश्किल ना हो। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।